अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से फ़कत शेखुपुरा के लोग नहीं बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अहले हदीसों को इस मरकज़ से इसलिए प्यार है कि ये साहिब वफ़ा, साहिब हक़, मुनादिर इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी साहिब का मरकज़ है। आज इस मरकज़ में मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर अपनी गुजारिशात को आप हजरात के गोशगुजार करने की दावत दी। रमज़ानुल मुबारक का सख्त शेड्यूल, मुसलसल प्रोग्राम, इनफरादी इबादत और तिलावत वही सफ़र के रास्ते में खाइल थी, लेकिन आज की हाज़री का मकसद ये था कि महले शेखुपुरा के तवस्सुत से पूरे मुल्क के तौहीद परस्तों को इस बात का ये पैगाम देना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जब तक हज़रत अल्लामा शहीद का एक भी जिस्मानी और रूहानी बेटा जिंदा है, जब तक हज़रत हबीबुर रहमान का एक भी जिस्मानी और रूहानी बेटा जिंदा है, जब तक हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी साहिब का एक भी जिस्मानी और रूहानी बेटा जिंदा है, इंशाअल्लाह अज़मत कुरान मजीद के डंके भी बजाते रहेंगे और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक और मुतहरा की अज़मत के गीत भी गाते रहेंगे। और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में मैं आपके सामने तजदीद अज़म के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह ये आज की मोहब्बत की बात नहीं, बल्कि जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला के दीन के दीप को जलाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत के लिए पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी हुर्मत और आपकी हत्म नबूवत की चौखट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम के क़याम के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत को बाकी परचमों से बुलंद करने के लिए इंशाअल्लाह सोए हुए ज़मीरों को जगाते रहेंगे और बातिल ताकतों के साथ टकराते रहेंगे और इंशाअल्लाह भगोड़ों को मैदान से भगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान से प्यार करने वाले हैं। हर किसी की मोहब्बतों का अपना अपना मरकज़ व महवर है। किसी को गैर महरम से मोहब्बत है, किसी को हसीना से मोहब्बत है, किसी को शराब से मोहब्बत है, किसी को जुए से मोहब्बत है, किसी को कबाब से मोहब्बत है, किसी को गंदे मशागिल से मोहब्बत है, किसी को गंदे दोस्तों से मोहब्बत है। लेकिन शेखुपुरा के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमें अगर मोहब्बत है या रब के कुरान से मोहब्बत है या काली कमली वाले के फरमान से मोहब्बत है। और हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह इस मोहब्बत को बातिल मोहब्बतों के मुकाबले के ऊपर मनवा के छोड़ेंगे और जो इस मोहब्बत को नहीं मानता इंशाअल्लाह उसका बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और कुरान मजीद का महीना रमजान और रमजानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने शरफ अगर दिया, नज़ूल कुरान मजीद की वजह से दिया। आज मैं यहाँ पर कुछ गुजारिशात कुरान मजीद के हकूक के हवाले से भी आप हजरात के गोश गुजार कर देना चाहता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, हमारी मोहब्बत आफाकी है, हमारा ताल्लुक आलमगीर है, हमारा ताल्लुक उस वक़्त से है जब अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था, जब हिंदुस्तान भी नहीं बना था। हमारा ताल्लुक तब से है जब काली कमली वाले आका कोए सफा से आए थे और हजरत हाली ने कहा था, उतर कर हिरा से सुए को में आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया,
खरा और खोटा अलग कर दिखाया। और मैं ये बात बतला देना चाहता हूं, हमारी मोहब्बत और एहतराम ना मुस्लिम लीग की वजह से है, ना तहरीक इंसाफ की वजह से है, ना पीपल पार्टी की वजह से है, बल्कि हमारी मोहब्बत रब्बे कदीर की वजह से और बदरे मुनीर की वजह से है। हज़रात गिरामी कदर, और आप मुझे ये बात बतलाएं, रब्बे कदीर और बदरे मुनीर की वजह से मोहब्बतें करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज मैं अज़मत कुरान मजीद के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात आप हजरात के गोश गुजार कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि आज की ताक रात अगर लैलतुल कदर हो तो इस कदर वाली रात के शरफ की वजह भी नज़ूल कुरान मजीद है। और हजरात गिरामी कदर, आर्जी तौर पर वक्ती मसलहत के लिहाज से मुल्क के सियासी उफक को देख कर हम किसी भी जमात से इत्तेहाद कर सकते हैं। आजकल हमारी जमात का इत्तेहाद मुस्लिम लीग के साथ है। कल हालात के तनाजुर में जो हमारी जमात फैसला करेगी हमारा उसके साथ इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन हमारी असल वफा न मुस्लिम लीग के साथ है, न तहरीक इंसाफ के साथ है, न पीपल पार्टी के साथ है। हमारी असल वफा रब के कुरान के साथ है, काली कमली वाले के फरमान के साथ है। हज़रात गिरामी कदर, और मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम एक मुनज़्ज़म जमात हैं। हमारी जमात के अंदर ना कोई लॉबिंग है, ना कोई ग्रुपिंग है, इसलिए कि जो अरश वाले के सामने झुकने वाला हो और जो काली कमली वाले को अपना रहनुमा मानने वाला हो, वो दुनिया के मफादात को नहीं देखता, वो दुनिया की हैबत व हशमत को नहीं देखता, वो दुनिया के हुदर मनसब को नहीं देखता, वो दुनिया के जाहो जलाल को नहीं देखता, वो दुनिया के मालो मता को नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मेरा भाई मियां राशिद हो या मेरा भाई हाफिज अब्दुल बासित हो या मेरे अमीर हजरत साजिद मीर हो, हमारी वफा अगर किसी के लिए है या रब के कुरान के लिए है या काली कमली वाले के फरमान के लिए। एक दूजे दे पक्के वीर अब्दुल बासित शेखपुरी साहब, एक दूजे दे पक्के वीर अब्दुल बासित साहब और इब्तिसाम लाई ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप मुझे ये बात ये बतलाइए कि क्या आप अज़मत कुरान मजीद के झंडे उठाकर हमारे इन भाइयों के हमरा मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर, नुक्ते की बात भी सुन लीजिए, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई नेमत देता है तो उसके हकूक भी इंसानों के ऊपर मुतय्यन करता है। पहला हक किताबुल्लाह का हमारे ऊपर यह है कि हमारा इसके ऊपर ईमान होना चाहिए। क्या ईमान होना चाहिए कि ये किताब किसी शायर का कलाम नहीं, किसी हदीबो अदीब का कलाम नहीं, ये कलाम अगर आया है अरश वाले की तरफ से आया है। और हज़रात गिरामी कदर, जिसका इसके ऊपर ईमान हो जाता है, परवरदिगार आलम का ऐलान किया है, वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम। जिसका किताबुल्लाह के ऊपर ईमान है, अल्लाह उसकी हताओं को मुआफ़ कर देता है और उसके मामलात को संवार देता है। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा किसका हमारे ऊपर यह है कि हमें इसके ऊपर तदब्बुर करना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, हमें इसके मानी के ऊपर गौर करना चाहिए। इसकी तिलावत अकेले नहीं करनी चाहिए, अकेले तिलावत का भी बड़ा अजर है। एक एक हरफ के ऊपर मालिक कायनात 10-10 नेकियों को अता फरमाते हैं, लेकिन तदब्बुर के साथ इसकी तिलावत के अंदर कमाल पैदा होता है। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, वो कुरान मजीद के ऊपर तदब्बुर नहीं करते। तिलावत कुरान, ईमान बिल कुरान के बाद, तिलावत कुरान मजीद के बाद, तदब्बुर बिल कुरान के बाद, इसका हमारे ऊपर हक ये, हमारा इसके ऊपर अमल होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम कलामुल्लाह की आयात के ऊपर अमल करने वाले हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इसके अहकामात को मानने वाले हैं, हम इसके हलाल को मानने वाले हैं, हम इसके हराम को मानने वाले हैं, हम इसके पर्दे को मानने वाले हैं, हम इसके रिज़्क़ को मानने वाले हैं, हम इसकी हिदायत को मानने वाले हैं, हम इसकी तौहीद को मानने वाले हैं, हम इसमें बयान करदा शिर्क को मानने वाले हैं।
हजरात गिरामी कदर जब तक जिंदा रहेंगे कुरान मजीद पे अमल करते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने वही सुनाई है इस बात के ऊपर कि जो लोग बात तो करते हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐसी बात क्यों करते हो जिसके ऊपर तुम्हारा अमल नहीं है। ये बड़े गुनाह की बात है कि ऐसी बात की जाए जिसके ऊपर तुम्हारा अमल ना हो। हज़रात गिरामी कदर, और आपके सामने मैं इस बात को भी रख देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अमल करने वाले हसीन चेहरे, दाढ़ियों वाले चेहरे, तहज्जुद गुजार चेहरे, शब जिंदादार चेहरे, ईमान के नूर से चमकने वाले चेहरे यहाँ पर बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद का एक और हक है जो मेरे भाई अब्दुल बासित शेखुपुरी और इस कबील के लोग उस हक को अदा कर रहे हैं। वो हक क्या है? अमल करना भी बड़ी बात है, लेकिन अमल करने के साथ साथ एक बात और भी बड़ी है, इसकी तबलीग भी होनी चाहिए, इसके पैगाम को आम भी करना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, ईमान रखने वाले तो सारे हैं, लेकिन तिलावत करने वाले कम हैं, और तिलावत करने वालों में से तदब्बुर करने वाले कम हैं, और तदब्बुर करने वालों में से अमल करने वाले कम हैं, और अमल करने वालों में से दावत देने वाले कम हैं। हज़रात गिरामी कदर, दावत देना ये मामूली बात नहीं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और मेहराब के हक को अदा करना, उनके मुसल्ले की विरासत को संभालना, हज़रात गिरामी कदर बहुत बड़ी अजमत की बात है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, इसके बाद भी एक हक है जो बाकी है, और वो हक है जिसके लिए हजरत हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी ने, जिसके लिए हजरत हबीबुर रहमान ने, जिसके लिए हजरत मोहम्मद हुसैन ने, जिसके लिए हजरत अल्लामा शहीद ने, जिसके लिए सैयदैन शहीदैन ने, जिसके लिए इब्ने कय्यम ने, जिसके लिए इब्ने कसीर ने, जिसके लिए इब्ने तैमिया ने बड़ी ही मेहनतें की हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इस हक को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के परचम के नीचे मनवा के छोड़ेंगे। वो हक क्या है? वो हक ये है कि कुरान मजीद के कानून को भी इस मुआशरे में नाफिज कर दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, अभी कुरान मजीद की दावत तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कानून मौजूद नहीं है। अगर कानून होता तो लाहौर में बदकारी के अड्डे न होते, अगर कानून होता तो शराब की भट्टियां न होती, अगर कानून होता तो रेस का जुआ न होता, अगर कानून होता तो बैंकों में सूदी लेन देन के काउंटर न होते, अगर कानून होता तो मुल्क के अंदर रियासत मदीना के नाम के ऊपर कादियानियों को अकलियती नशिस्तों के ऊपर मेंबर बनाने की बातें और अकलियती कमीशन में दाखिले की बातें न होती, अगर कानून होता तो हदूदुल्लाह का निफाज होता, अगर कानून होता तो इस मुल्क के अंदर रस्सागिरी का खात्मा हो चुका होता, अगर कानून होता तो इस मुल्क में तारीकियों का चलन खत्म हो चुका होता। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अगला दौर इस्लामी निज़ाम का दौर है, इस्लामी इनकिलाब का दौर है, कुरान के कानून के निफाज का दौर है। और इस मकसद के लिए इंशाअल्लाह न लाठियां लेके आए हैं, न गोलियां लेके आए हैं, न पत्थर लेके आए हैं, इस मकसद के लिए दलील को लेके आए हैं, बुरहान को लेके आए हैं। तकबीर, अहले हदीस का दासूल, अहले हदीस का दासूल, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, लोग हमसे पूछते हैं अगर इस्लामी निज़ाम आ गया मईशत का क्या बनेगा। हज़रात गिरामी कदर, वो ये समझते हैं शायद मौलवी मदरसा तो चला सकता है लेकिन मुल्क को नहीं चला सकता। हज़रात गिरामी कदर, जो मदरसे के अंदर बैठकर वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जो मदरसे के अंदर बैठकर दीन से बेबलद बंदों को सही मानों में इंसान बना सकता है, वो मुल्क को भी चला सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम ये बात समझते हैं, उलमा का किरदार हर एतबार से शफाफ है, उलमा का किरदार उजली हुई चादर की तरह साफ है। उलमा ने मुल्क के माल को लूटा नहीं है, मुल्क के माल की चोरी नहीं की है, उलमा ने इस मुल्क के आईन को काटा नहीं है, उलमा ने इस मुल्क के दस्तूर में नकब को नहीं लगाया, उलमा ने इस मुल्क में हया की दावत दी है, शर्म की दावत दी है, हिजाब की
की दावत दी है। और हजरात गिरामी कदर मैं ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, इस मुल्क की मईशत भी अगर संवरेगी तो काली कमली वाले के कानून से संवरेगी। हजरात गिरामी कदर ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वलऊ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। और सही मानों में तौरात, इंजील और उसके बाद कुरान को नाफिज कर दो, अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, नीचे से भी रिज़्क़ देगा। हजरात गिरामी कदर नीचे के रिज़्क़ को अगर समझना हो तो सऊदी अरब में तेल के कुएं जाके देख लो, ये पैरों के अंदर रिज़्क़ अगर किसने जारी किया, ये मालिक कायनात ने जारी किया है। हजरात गिरामी कदर आसमानी रिज़्क़ को अगर समझना हो तो इस बात के ऊपर गौर करना, कौम मूसा के ऊपर क्या परवरदिगार आलम ने मनो सलवा का नज़ूल नहीं किया? हजरात गिरामी कदर क्या मालिक कायनात की बरसने वाली बारिशें जमीन के अंदर सोने को पैदा नहीं करती? हजरात गिरामी कदर हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि इंसानों के बनाए हुए कवानीन इंसानों को फला नहीं दे सकते, इंसानों का मन नहीं दे सकते, इंसानों को चैन नहीं दे सकते, इंसानों को सुकून नहीं दे सकते। इंसानों को चैन अगर मिलेगा, अमन अगर मिलेगा, उस परवरदिगार आलम के कानून से मिलेगा जिसने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हुआ आलमु बिकुम इज अंशाकुम मिनल अर्जी व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम। वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम्हारे खमीरों को मट्टी से उठाया गया, वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम अपनी माओं के पेटों में जनियन की हैसियत से मौजूद थे। मुझे ये बात बतलाओ, जब तुम शिकमे मादर के अंदर मौजूद थे, तुम्हें रिज़्क़ कौन देता था? तुम्हें रिज़्क़ अल्लाह देता था। जब तुम शिकमे मादर से बाहर आए, माँ की झोली में आए, वो कौन था जिसने शिकमे मादर से तुम्हारे लिए दूध को जारी फरमा दिया? वो मेरा परवरदिगार था। हज़रात गिरामी कदर, जब तुम सो रहे होते हो ऐसे आलम में जबकि तुम्हारे हवास गुल हो चुके होते हैं, तुम्हारे सीने में सांस को कौन जारी रखता है? मेरा अल्लाह जारी रखता है। हज़रात गिरामी कदर, बीज के अंदर से पौधे को कौन पैदा करता है? मेरा परवरदिगार आलम पैदा करता है। फलों को कौन पैदा करता है? परवरदिगार आलम पैदा करता है। कहकशाओं को किसने बनाया है? परवरदिगार आलम ने बनाया है। हवाओं को किसने चलाया है? परवरदिगार आलम ने चलाया है। दरियाओं को किसने रवां फरमाया है? मालिक कायनात ने रवां फरमाया है। पहाड़ों को किसने जमीन के सीने पे लगाया है? मेरे रब ने लगाया है। इंशाअल्लाह रब्बे अकबर के कानून की जंग को आईनी तौर पर इस मुल्क में लड़के छोड़ेंगे, दस्तूरी तौर में लोगों को जगा के छोड़ेंगे, और जो भी परवरदिगार आलम के कानून के सामने आएगा उसको यहां से भगा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब, जो के बोलो मर गए हो। अल्लाह इब्तिसाम लाई ज़हीर जिंदाबाद। जीवे जीवे अल्लामा जीवे, जीवे जीवे अल्लामा जीवे, जीवे जीवे अल्लामा जीवे, जीवे जीवे अल्लामा जीवे, जीवे जीवे अल्लामा जीवे। हज़रात गिरामी कदर, आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा और इंशाअल्लाह उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे इंशाअल्लाह जी मैंने पहले क्या दी, हाज़िरी होती रहेगी इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, छोटी सी आपने हर साल कहा, जब भी बुलाएंगे हाज़िरी होती रहेगी इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। घर हाफिज अब्दुल बासित शेखुपुरी का हो, किसी गैर का हुक्म तो नहीं चल सकता। घर मेरा हो, मेरे घर में मेरे अलावा किसी और का हुक्म तो नहीं चल सकता। और जमीन किसकी है? आसमान किसका है? अन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही। और दूसरे मुकाम पे मेरे परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वालक़द कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। और जमीन के वारिस ना जानी हैं, ना चोर हैं, ना डकैत हैं, ना उचक्के हैं, ना लुटेरे हैं। जमीन के वारिस कुरान के हाफिज हैं, कुरान के आलिम हैं, सुन्नत के आलिम हैं, हदीस पे चलने वाले हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर तागूत के जो है नक्शे को बदल दिया जाएगा और जमहूर की ताकत के साथ, वोट की ताकत के साथ इंशाअल्लाह कमली वाले के कानून को इस्लामाबाद के ईवानों को बदला दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं?
क्या रश्क रब की हाकमियत की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या पैगंबर ज़मा की शरीयत की अमलदारी के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह शब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।